बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियाज भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर दें, मुज़ाकराती कमेटी की आज बानी PTI से मुलाकात का इम्कान है और ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात कराए जाने का इंदिया दे दिया गया है। मुज़ाकराती कमेटी दोपहर के वक्त अडयाला जेल पहुंचेगी। मजीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, बताइएगा इस हवाले से। जी, बिलाखिर ये मामला हल होने की तरफ जा रहा है और आज हुकूमत की जानिब से इंदिया दे दिया गया है मुज़ाकराती कमेटी को कि वो आज ही बानी PTI से अदालत जेल जाकर मिल सकते हैं। मुलाकात का हमारे के कहना के वक्त 2 बजे मुकर्रर किया गया है। उस वक्त मुज़ाकराती कमेटी के अदालत जेल पहुंचेंगे और बानी PTI से मिलकर उनसे मुज़ाकरात के हवाले से हिदायत लें कि बानी PTI ने ये हिदायत कर रखी है कि अगर हुकूमत कमीशन नहीं बनाती तो फिर अगली नशिस्त के बाद मुज़ाकरात का सिलसिला भी ख़त्म कर दिया जाए। जी, एजाज़ अहमद इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि लोअर कोरम में बंकर्स गिराने का काम आज से शुरू होगा। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका इदारों को हुक्मनामा जारी कर दिया। इब्तिदा में 2 देहात से मोर्चे खत्म किए जाएंगे। बंकर्स गिराने की निगरानी सरकारी टीम करेगी। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि अपर कोरम में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पहुँचा दी हैं। ओसगढ़ी, बोशहरा और त्रिमंगल में सामान पहुँचा दिया गया। 40 से ज़ायद ट्रक क्लियरेंस मिलने के बाद रवाना होंगे। लोअर कोरम मंदूरी में धरने के बाद शारा ताहाल बंद है। इस पर मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। बंकर्स गिराने की निगरानी सरकारी टीम बसाते खुद करेगी और ऊपर कोरम में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पहुँचा दी गई हैं। इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पहुँचाने का काम अभी भी जारी है। इस पर बात करेंगे सैफ शनानी से। जी सैफ। यकीनन ये ज़िला-कुरम में जो दो कौम के मबैन जो मुआहिदा हुआ था उस पर बकाया तौर पर आज अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। जो बंगर के खिलाफ इंतजामिया ने ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। आज बकायदा तौर पर जो वहाँ पे बैंकर्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन की जाएगी। तमाम इस वक्त जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो भी मुकम्मल है। जो रास्ते बंद किए गए हैं उनको भी अब खोलना पड़ेगा क्योंकि इंतजामिया की जो मुतलका टीम है इसमें जो पुलिस है, फ्रंटियर को जो दीगर इंतजामिया है वो इस वक्त मुतहर्रिक है और वहाँ पे जो बैंकर्स है उनको हटाकर और जो भी खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनका बताया जा रहा है इंतजामी एजेंसी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी ठीक है, अपडेट करेंगे सर, बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे बदलते मौसम की। तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में रिमझिम, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, फैसलाबाद, साहिवाल, विहाड़ी में भी बादल बरस पड़े। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी जारी है जबकि पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। कश्मीर, मरी और गलियात में मजीद बारिश की तवक्को की जा रही है। आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी। पारा चनार की बात करें तो पारा चनार में दर्जा हरारत -12, सोर में -11, गोपस में -10, गर्दू में -9, कालाम में -7, हुंजा में -6 रिकॉर्ड किया गया है। कहीं बर्फबारी तो कहीं बादलों की झड़ी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। लाहौर में रिमझिम, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, फैसलाबाद, साहिवाल, विहाड़ी में बादल बरस पड़े। मरी और गलियात, खुशाब, गुजरात में बादलों का डेरा। कई इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से सड़कें बंद, पहाड़ और वादियाँ बर्फ से ढक गयी। चित्राल में गुज़िश्ता 5 रोज से बर्फ के गालों का सिलसिला जारी है। बर्फीली हवाओं से बाज़ मकामात पर पारा नुकतन जमात से कई दर्जे नीचे चला गया। रावबट का दर्जा हरारत -21, पारा चनार में -12, सोर -11, स्कर्दू में -9, कलाम में -7, जबकि हुंजा में -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह कम हो गई। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद रही। खबर यह है कि पाकिस्तान ने कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा शेर अब्बास तांगज़ई के इल्ज़ामात बेबुनियाद, मनगढ़ंत और पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। अफगानिस्तान में TTP और अलकायदा समेत 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। अबूरी अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करे, अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतला शेख वकास अकरम कहते हैं कि मुज़ाकरात में हमें हुकूमत की संजीदगी पर शक है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की यकीन दहानी के बावजूद कमेटी की बानी के साथ मुलाकात ना हो सकी। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हम फिर एहतजाज करेंगे। इनका मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैफ शरानी जो कि शेख वकास अकरम के साथ मौजूद है।
बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी शेख वकास साहब। इनसे मज़ीद जानते हैं। शेख साहब, मुज़ाकरात के हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर देखा जाए वफाक की जानिब से भी जो गोलाबारी है जारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी उस पर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, क्या हम मुज़ाकरात को तातुल समझे? उसमें तअत्तुल आ रहा है। अगर खुदा न खास्ता मुज़ाकरात नाकाम हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगले लाएमल क्या होगा? देखिए, पहली बात यह है कि ये तो बिल्कुल हमें इस बात पे बड़ी तकलीफ़ है और बड़ी तशवीश है इस बात की कि जो कमेटी हमारे साथ बिठाई गई है, जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी बिठाया है और वज़रा भी हैं, वो इस काबिल भी नहीं है कि हमें खान साहब से मुलाकात करा सके। तो वो कैसे डिलीवर करेंगे हमारे वो जो 2 मुतालबात हैं, या हुकूमत से कैसे करवाएंगे, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। सो इसीलिए हमें इनकी संजीदगी पे एक सवालिया निशान नज़र आता है। मगर इसके बावजूद इमरान खान साहब बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया। हालांकि हम तो बार बड़े सख्त बैठे थे कि नहीं, हम जब तक मुलाकात नहीं होगी हम कोई चीज़ आगे नहीं लेके चलेंगे और कुछ नहीं लिख के देंगे। मगर खान साहब जो थे उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लिख के आप दे दें। तो अब तीसरी नशिस्त में हम वो दे देंगे। हमारी तरफ से कोई तातुल नहीं है। आप मुलाकात कराएं, कमेटी की एक्सेस दें, ये कानूनन उनका हक है। इससे लेना तो इसका मतलब है कि आप अपनी बात से, क्योंकि आपने तो कमेटी में देखे ना, इरफान सदीकी साहब कहते थे कि जी वो जो रिटर्न देने के हवाले से ये तो इख्तियार की नहीं इकरार की बात है। तो हम आपके भी इख्तियार को तो हम देख बैठे हैं, तो हम आपके इकरार की बात भी कर लेते हैं। आपने तो हमसे वादा किया था कि आप खान साहब से मिलवाएंगे, आप वहाँ कमिटमेंट करके आए थे, तो फिर क्यों नहीं मिलवा रहे? जी बिल्कुल, शेख वकास साहब का यही कहना है कि अगर खुदा न खास्ता मुज़ाकरात नाकाम हो जाए तो हमारा जो अगला लाएमल है फिर एहतिजाजी होगा और हम एहतिजाजी मुजाहरा करेंगे। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, वफाकी इदारा शुमारियात के दावों के बरक्स मुल्क में महंगाई का राज है। कराची में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जी, गोश्त, दालें हों या अंडे, दाम आवाम की पहुँच से बाहर हैं। लाहौर में हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। दालें, गोश्त, चिकन सब कुछ महंगा है। फैसलाबाद में चिकन और मसालाजात की कीमतें कम नहीं हुई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई के अदाद शुमार तो जारी कर देती है, लेकिन बाज़ारों में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। आपको बताएं कि वफाकी इदारा शुमारियात के दावों के बरक्स मुल्क में महंगाई का राज है। कराची में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जी, गोश्त, दालें हों या अंडे, दाम आवाम की पहुंच से बाहर है। इसी पर हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। कराची से सोनिया खानजादा हमारे साथ मौजूद होंगी और लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद हसन। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। अहमद हसन, बताएगा आप कौन से बाजार में मौजूद हैं और महंगाई की सूरत हाल क्या देख रहे हैं और शहरी क्या कह रहे हैं इस पर? बिल्कुल, इस वक्त मैं मॉडल टाउन के बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडी दी जाती है वो बाज़ार कायम किया गया है। आज क्योंकि छुट्टी का भी रोज़ है तो बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर पहुँचे हैं और रोज़मर्रा अशिया की जो है वो चीज़ें खरीद रहे हैं। अदारे शुमारियात की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि हफ्तावार महंगाई में जो है 0.65% कमी हुई है, जबकि हफ्तावार महंगाई की अगर सालाना बुनियादों पर बात की जाए तो अब जो है वो महंगाई 1.90% रिकॉर्ड की जा रही है, जो साल 2022 से अब तक सबसे कम है। तहम जब हम मार्केट पहुंचे हैं और यहाँ पर शहरियों से बात हो रही है तो सूरत हाल इसके जो है वो बरक्स दिखाई देती है। शहरियों का कहना है कि मॉडल बाजार जो है वो हफ्ते के एक रोज रखते हैं, जहाँ पर आकर वो रोजमर्रा की अशिया खरीदते हैं। तहम अगर ओपन मार्केट की बात की जाए, अगर मैं बात करूँ टमाटर की, तो टमाटर का जो सरकारी रेट है वो 130 रुपये है। तहम अगर ओपन मार्केट में आप जाते हैं तो वहाँ पर दर्जा अव्वल का जो टमाटर है वो 200 से 220 के दरमियान बेचा जा रहा है। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो प्याज है उसकी कीमत में भी ओपन मार्केट में बेगुना इजाफा नजर आता है। तो कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जब हमने यहाँ पर शहरियों से बात की कि आटे के हवाले से, घी के हवाले से, तो उनका यही कहना था कि आटा, घी, तमाम चीज़ों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और उनकी जो कुव्वत खरीद है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। लाहौर में बहुत बुरी सूरत हाल है। अहमद, आप साथ ही मौजूद रहेगा। सोनिया, बताएगा शहर कायद में क्या कोई मुख्तलिफ सूरत हाल है या यहाँ पर भी महंगाई ने अपने पर फैलाए हुए हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इदारे शुमारियात की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें बताया गया कि चीज़ों में कमी आई है 0.65%, लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो वो उसके बिल्कुल बरक्स है। जबकि जो हुकूमती निज़ाम है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि 10 साल पहले जो चीज़ें थी उन कीमतों पे आ चुकी हैं, महंगाई इतनी कम हुई है। लेकिन मार्केट में जब हम आ रहे हैं तो हर रोज़ एक नई कीमत का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी जो है वो इस महंगाई की चक्की में मुसलसल पिसता चला जा रहा है।
लेकिन कीमतों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इन 10 चीज़ों की कीमतों में कमी आई है। तो अगर हम बात करें दालों की कीमतें हैं या चीनी की कीमत है, उनमें कोई कमी नहीं आ रही बल्कि मुसलसल बढ़ रही हैं। और इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हम देख रहे हैं कि चीज़ें तकरीबन 2.4% जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 10 ऐसी अशियाँ हैं जिनकी कीमतें कुछ कम हुई हैं और बाकी 23 ऐसी अशियाँ जो मुस्तकम है। लेकिन जब हम मार्केट में आए तो हम देख रहे हैं कि चीज़ों की कीमतें जो लिखी गई हैं, जो बताई जा रही हैं, वो बिल्कुल मार्केट में नजर नहीं आ रही। जो कमिश्नर कराची की अपनी खुद की रिपोर्ट है, हम उस पर अगर नजर डालते हैं तो उन लिस्टों के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 30-40 रुपए की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा देखा जा रहा है। जैसे कि आम तौर पे प्याज की कीमत जो है कमिश्नर कराची की लिस्ट के अंदर जो है वो 80 रुपए बताई जा रही है, लेकिन मार्केट में जब हम देख रहे हैं तो वो 120 रुपए में आवाम को मिल रही है। इसी तरह आलू की कीमत जो है वो 60 रुपए तक लिखी हुई है। कीमतों में इजाफा हो रहा है, शहरी परेशान है। कराची से हमें बता रही थी सोनिया खानजादा, और दूसरी जानिब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे अहमद हसन, लाहौर की सूरत हाल बता रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।